वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। अगर आप 23 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर आप तक आपका के बीच में आपका अगर बर्थ डेट है तो आप वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो है। तो आपके लिए ये रीडिंग है। सो माय डियर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन, ये मेरे चैनल में मैं शिप्रा हूँ। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आप मेरे चैनल में आए, मेरी रीडिंग देखने के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर स्कॉर्पियन एंड वृश्चिक राशि, ये आपकी रीडिंग जनरल है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ऑल जेंडर्स के लिए है। और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करे 100%, हो सकता है थोड़ा कम भी करे या फुल भी करे, पूरा रेजोनेट करे ऐसा भी हो सकता है और कुछ कम करे ऐसा भी हो सकता है। अगर अगर कुछ कम रेजोनेट करे, कुछ कम मैच हुआ तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप टेंशन मत आना, क्योंकि जनरल है। जनरल होने की वजह से ये ऐसा नहीं कि पूरा रेजोनेट हो जाए, ठीक है। सो प्लीज़ आप, बस मैं ये चाहती हूँ आप रीडिंग को एंजॉय करें और इसमें से जो भी वैल्यूज़ मिले वो आप ग्रैब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं माय डियर वो वृश्चिक राशि। यहाँ से आप डिवाइन मैसेज लेंगे, यहाँ से हम देखेंगे आप किस एनर्जीज में हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि माय डियर माय डियर वृश्चिक राशि, यहाँ से हम देखेंगे क्या क्या घटनाएं घट रही है आपके साथ और टी लीफ से मैसेज लेंगे। सो यहाँ से सबसे पहले हम डिवाइन मैसेज ले लेते हैं आपके लिए माय डियर स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वृश्चिक राशि के लिए नवंबर मंथ के लिए वृश्चिक राशि के लिए डिवाइन मैसेज, अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। एक मैसेज ऐसा है जो आपके पास पहुंचना चाहता है, पहुंचना चाहता है। बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। क्या मैसेज है? मतलब एक ईश्वर जो स्पिरिट है वो आपको विश करना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है, छू करके, मतलब जैसे ऐसे कई बार ऐसा होता है ना माय डियर वृश्चिक राशि की, ईश्वर हमारे साथ है, ठीक है। तो यही वाली फीलिंग आप बहुत ज़्यादा आप नवंबर मंथ में फील करने जा रहे हो, क्योंकि ईश्वर खुद आपके साथ आपके नवंबर मंथ में आपके साथ है। नेक्स्ट है एनर्जीज। आप क्या एनर्जीज में आप रह रहे हो वृश्चिक राशि, ये एनर्जी देखेंगे। और ये मैंने पहले से शफल करके रखे थे, मैंने वन टाइम और एक बारी आपके सामने कर लेती हूँ, ठीक है। और आपके लिए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन, आपके लिए डिवाइन का कहते हैं नवंबर मंथ के लिए। देखते हैं आपकी एनर्जीज में। अच्छा माय डियर स्कॉर्पियन, एनर्जीज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो क्योंकि हम जिस एनर्जी में रहते हैं वैसा ही हम एक्ट करते हैं, ठीक है। द आउटसाइडर, आइसोलेशन, playfulness, past lives, laziness, celebration। ये मैंने जो 3 हिस्से बनाए हैं, ये 3 अलग अलग समय के लिए हैं। 1 to 10 डेज के लिए है। ये इस साइड में जो कार्ड्स रखेंगे वो 1 to 10 डेज के लिए है। 11 to मतलब नवंबर के 1 to 10 डे जो डेज है, and 11 to 20
to 2025 November and 21 to 30 नवंबर 2025, ठीक है। उसके लिए सारे कार्ड्स हम पहले ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग करेंगे। तो प्लीज़ आप रहिएगा मेरे साथ, है ना। प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप आ गए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ आप रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। फर्स्ट 10 डेज के लिए है मैजिशियन, द स्टार, दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड है। मेजर आर्काना कार्ड क्या होता है कि वो होता ही है, चाहे आज नहीं तो कल। और ये बहुत अच्छे कार्ड्स है दोनों। 7 ऑफ वांड्स एंड द सन। ओह माय गॉड, कितना अच्छा कार्ड्स है। एंड 10 ऑफ swords एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो वाओ माय डियर स्कॉर्पियन, प्लीज़ आप बने रहिएगा क्योंकि कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं। रीडिंग भी अभी स्टार्ट करते हैं। जजमेंट रिवर्स पे आया पर सो ये भी मैंने पहले शफल करके रखे थे। मेरा आवाज सीजन चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है गले में, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है, मेरी आवाज़ को। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के लिए फर्स्ट 10 डेज पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। Second 10 days means November second 10 days, November 2025 second 10 days means ये है 11 to 20th of November 2025। बैलेंस एंड लवर्स, आपके तो सारे मेजर आर्कानास है। ओह माय गॉड, थर्ड ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स मीन्स, ठीक है। एंड ये थर्ड 10 डेज मीन्स 11 to 21 to 30 नवंबर 2025। 6 ऑफ wands, oh my god, बहुत excellent cards। and bottom of the deck है queen of wands। आप जरूर टैरो रीडिंग देखते होंगे और आपको पता भी होता है, पता भी होगा थोड़ा थोड़ा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट 10 डेज के लिए। देखिए ये दोनों कार्ड्स ऐसे हैं, एनर्जी है ये आपकी, जिस एनर्जी में आप रह रहे हो नवंबर मंथ के शुरू में। द आउटसाइडर एंड द आइसोलेशन। आउटसाइडर ये बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एनर्जी में ऐसा कुछ बांधा बांधा सा फील कर रहे हो, जैसे कि आगे गेट बंद है और आप जा नहीं पा रहे हो उस तरफ। ये देखिए, पर ये गेट पे ताला लगा है, ताला जो लगा है वो ओपन है ताला, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, हेजी तो नहीं आ रहा, मैं थोड़ा इसको साफ कर लिया माय डियर। तो ये ताला जो है ना बहुत छोटा सा, पर आप देखने की कोशिश कर लो, ताला ओपन है, लॉक, ये जा सकते हैं बाहर, ये कोई किसी ने नहीं बांध के रखा, ठीक है। सो अगर आपके ऐसा लगे तो आप ध्यान रखना कि आपको कोई बांध नहीं सकता, रास्ता ओपन है आपके लिए। नेक्स्ट एनर्जी ऐसा है कि आइसोलेशन ये बताता है कि अगर
कोई पुराना दुख अगर आपको तंग कर रहा था, बहुत कष्ट दे रही थी, तो आप उससे आप निजात पा रहे हो। निजात पा रहे हो कैसे? आप खुद ही अपने अंदर एक पॉजिटिविटी ला रहे हो। और ये जो है ना, आई ड्रॉप्स जो है ना, आप रोने वाला देखो एक फेस है, और वो आंखों से ना सोने के ड्रॉप्स गिर रहे हैं। सोने के ड्रॉप्स गिरने का मतलब है जब कोई बहुत दुख से गुजरता है तो वो उसको रियलाइज करता है कि वो दुख क्यों मिला है, वो हर चीज को फिर अपने आप को सुधारता है, अपने आप को मतलब जो गलत है उसको बदल के बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। जब अच्छा इंसान बन जाता है तो वो सोना बनता है, हीरा बनता है। तो वही ये कार्ड है। क्या पीछे से अगर जो आपको प्रॉब्लम डेज थी उससे आपको सीख मिला है, और अब इतना प्योर हो गए हो कि अब आप मतलब बहुत अच्छा आपकी एनर्जी आई हुई है। अब ये वाले डेक से जो आया द मैजिशियन, द स्टार, ये दोनों ही एक्सीलेंट है। द मैजिशियन क्या कहते हैं कि आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो। कैसे मैजिक क्रिएट कर रहे हो? आप जैसे कि आप जो चाहो कर सकते हो। देखो, मैजिशियन कुछ भी कर सकता है, खराब से अच्छा भी कर सकता है, अच्छे से खराब भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। तो अपने लिए अच्छा कर लेना, ठीक है। तो मैजिशियन जैसे जो भी हम जानते हैं, जो मैजिशियन कुछ भी बना लेता है, कार्ड एक नोट को जला के फिर उसको फिर दोबारा बना भी देते हैं। तो ऐसा है, फाड़ नोट को फाड़ दिया फिर उसको अपने आप जोड़ भी देते हैं, तो मैजिक होता है। तो आप अपने जितने भी ऐसा कुछ आप काम कर रहे हो जिसमें आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, मैजिकल मोमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, और वो अगर मैजिकल मोमेंट्स आप ग्रैब कर रहे हो, अपने अंदर मैजिकल पावर आ रहा है, उसी से क्या हो रहा है, द स्टार, आप चमक रहे हो। सन स्टार क्या होता है? छोटा होता है, बहुत दूर होता है, पर स्टार क्या बन गया है? सूरज बन गया, मतलब बड़ा हो गया स्टार, बिग स्टार बन रहे हो। बिग स्टार ये भी बोलता है कि आप अपने अंदर सारा नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हो और अपने आप को बहुत अच्छी तरह बैलेंस कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो डेक, दूसरा डेक से जो लिया था ये वाली से, ये दोनों पेज ऑफ स्वर्ड्स। स्वर्ड्स क्या होता है? कन्वर्सेशन होती है, हम जो दूसरे से बातचीत करते हैं, हम दिमाग यूज करते हैं, वो स्वर्ड्स है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ स्वर्ड्स क्या कहता है कि कुछ आप कोई भी लॉजिकल आप हो रहे हो, ठीक है, और आप बड़ी प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, और आप क्योंकि पेज है, पेज एक बच्चे को बोलता है, मतलब एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी एंड ऊर्जा, बहुत ज़्यादा आप ऊर्जावान, आपको ऐसा लगता है जैसे यंग लड़का जो होता है वो उसके अंदर कितना ऊर्जा आता है, होता है, कितनी ताबर शक्ति होती है उसके अंदर। तो ऐसे आप हो रहे हो, और ऐसे आप कैसे हो रहे हो? दिमाग से हो रहे हो, देखो स्वर्ड्स है। तो आप इंटेलिजेंट भी हो रहे हो। अगर जो इंसान जो स्कॉर्पियन, अगर आप एजुकेशन लाइन में हो तो आपके दिमाग इतना तेज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बिजनेस लाइन में या ऑफिस जॉब में हो तो आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो, दिमाग लगा के कुछ कर रहे हो, और आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। और उससे क्या हो रहा है? देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं जो आपने पीछे का किया था उसका आप उसके मतलब जैसे कहते हैं ना, आप अच्छे जैसे होते हैं ना, आप जो भी आप अच्छा काम करोगे उसका फल आगे मिलेगा। इसमें काम अच्छा कर रहे हो, ऐसे दिखा रहे कि आप अच्छा काम पीछे कर चुके हो या अभी कर रहे हो। और ये क्या है कि फूल खिल रहा, मतलब आपने जो फ्लावर प्लांट लगाए थे उसमें फूल आ गए। तो ये जस्ट इन मतलब एक एग्जाम्पल है। तो आप पीछे जो भी काम किए थे, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में है, पढ़ाई में हो, या आप अगर होम मेकर है, आपने जो भी काम किए थे उसमें अभी आपको फल मिलने का टाइम आ गया है, ठीक है, आपको फल मिल रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है ये वाली,
next 10 days means 11 to 20 नवंबर 2025। उसके लिए क्या, प्लेफुलनेस, आप झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, ऐसा वाला एनर्जी है। आप बहुत खुश हो रहे हो क्योंकि आपके इतने अच्छे पीछे समय गया है, आपने ग्रैब अगर किया है ये सारे चीज़ों के, आप अगर आपने ग्रैब कर लिया है, जो भी आपके पास मौके आए हैं उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसमें मतलब खड़े उतरे, तो आप क्या हो रहा है, आप प्लेफुलनेस, आप झूम रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, एकदम आप मतलब फ्री, आपको ऐसा लग रहा फ्री हो। पास्ट लाइफ्स का दूसरा कार्ड आया। पास्ट लाइफ्स क्या होता है, जो आपके पुराने दिन थे या पुराने जन्म का कर्म, पीछे कई बार ऐसा होता है कि लोग पिछला जन्म को भी विश्वास करते हैं। अगर आप पिछले जन्म का कोई खराब कर्म आपका रहा होगा, वो फ्रेश हो रहा है और अब इस जन्म में आपको अच्छा आपको मिल रहा है, ये कार्ड ऐसा बोलता है। या तो पीछे आपको आज से पीछे जो आपका टाइम रहा है ना, जिसमें आप कोई खराब अगर आपका हुआ है, तो अभी आपका समय बदल रहा है। अब क्या हो रहा है कि आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्लेफुलनेस उसके साथ भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी थी आपकी। अब कार्ड्स क्या है देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। द सन हैप्पीएस्ट कार्ड इन द हैप्पीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड इन द डेक, होल डेक। मतलब इतना इसका स्ट्रॉन्ग है, इतना ये खूबी है इस कार्ड की कि ये मतलब सोचिए, मतलब इतना कि क्या कहूँ मैं। अभी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि जैसे कि आपको अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके आगे कुछ बाधाएं हैं, तो उस बाधाओं को आप पार कर रहे हो और आपको क्या हो रहा है, आपको द सन, आप सक्सेस हो रहे हो। और द सन ऐसा है कि कोई भी फील्ड हो, आप कहीं पर भी आप हो, आप होम मेकर हो, आप एजुकेशन में हो, आप अगर जॉब आप कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप सभी बाधाओं को आप पार कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, और आप बहुत अच्छा टाइम आप वो कर रहे हो, मतलब टाइम पे इस समय हो आप नवंबर में। और ये कार्ड ऐसे ही बोलते हैं, आप घूमने गए, ऐसा भी हो सकता है आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, घूमने जाने का भी कार्ड है, और बेबी एक्सपेक्ट करने का भी कार्ड है। अगर कोई भी स्कॉर्पियन, अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बेबी चाह रहे थे, तो नवंबर मंथ बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो दूसरे डेक से हमने कार्ड लिए, द बैलेंस एंड लवर्स। उफ, इतने अच्छे कार्ड्स है, क्या बोलूँ मैं। बैलेंस का कहते हैं माय डियर वृश्चिक राशि, ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स विथ योर ओन एंड ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप बैलेंस हो रहे हो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ क्रिएट कर रहे हो, सक्सेसफुल कंप्रोमाइज, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। अब बैलेंस कहाँ कर रहे हो, सपोज अगर आपसे पीछे कोई गड़बड़ हो ही गई, तो उसमें आप बैलेंस ला रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, मन लगा के काम कर रहे हो। अगर आप ऑफिस में हो तो अब आपने संभाल लिया अपने लाइफ को, अभी आपने सोच लिया कि कोई गड़बड़ नहीं होने देना, अपने आप को बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हो। तो ये कार्ड ऐसा ही बोलता है कि आप कोई भी कहीं किसी भी फील्ड में हो, होम मेकर भी हो, तो अपने आप को बैलेंस कर रहे हो और आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। द लवर्स ये कहते हैं, इसके साथ ये लवर्स आया, तो आपके अगर लव लाइफ में कोई इम्बैलेंस हो गया था, कोई चीज़ बिगड़ गया था लव लाइफ में, तो ये इस मंथ में वो सब ठीक हो जाएगा। दोनों हाथ एक, देखो दोनों हाथ एक हो गए। ये सोलमेट का भी कार्ड है, तो आप दोनों एक हो रहे हो, और हो सकता है न्यू लव भी आपको मिल रहा है, मतलब ऑफर हो रहा है आपके लिए, या तो आप कोई न्यू लव
मतलब आपकी तरफ आ रहा है। और जो भी आपके नवंबर में जो आपके माय डियर वृश्चिक राशि, अगर नवंबर में जो भी आपके लव लाइफ में है वो आपके सोलमेट है, तो उनके साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है आपका, क्योंकि इसके साथ ये कार्ड आया था। लास्ट 10 डेज की एनर्जी मैं बताती हूँ। लास्ट 10 डेज बहुत अच्छी एनर्जीज है। आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अब मुझे मालूम नहीं है आपके पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि पार्टनर से आप मिल रहे हो, उनके साथ रिलेशनशिप आपका, जबकि लव लाइफ है ही नहीं। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आप, हो सकता है आप रिलेशनशिप आपका डेवलप कर गया है, आप बहुत अच्छा हो रहा है, अब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप इतने अच्छे मूड में हो कि ऐसा लग रहा है कि चलो पार्टी करते हैं, ठीक है, ये वाली एनर्जी, ठीक है। आप खुश मिजाज में हो, ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा वाला। लेजीनेस, अब आप कभी कभार लेजी भी हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा तो है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, बहुत मेहनत कर ली, मतलब दिमाग को बहुत खपा लिया, ये एनर्जी इसके है ना। आप ऐसा सोच सकते हो बहुत कर लिया, अब मैं एनर्जी करूँ। ये पिक्चर का मीनिंग है कि राजा है जो रेस्ट कर रहा है, मज़े से आराम कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है बहुत काम कर रहे हैं। और हाथ में क्या है, कप है। कप क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, लव। तो इसका मतलब कुछ तो लव की ही बात होगी नवंबर मंथ के लास्ट पे, ठीक है माय डियर। सो ये कार्ड थोड़ा सा ऊपर चले गए थे तो मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। सो बहुत अच्छे एनर्जी में लास्ट 10 डेज में हो आप नवंबर के। 10 ऑफ स्वर्ड्स अगर सीधा करो तो ये ऐसा हो रहा है कि आप प्रॉब्लम आपके लाइफ में जकड़ गए, मतलब इस कार्ड को ये बोलता है कि प्रॉब्लम लाइफ में एकदम जकड़ गया है, मतलब बढ़ गया है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो। उल्टा क्या है, उल्टा ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम खत्म हो गया है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम थी अब गया, गॉन। उसके बाद क्या, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा आपके कुछ पेंटिकल स्टेबिलिटी के दुनिया में, मतलब अगर आपके सपोज इनकम या जॉब या बिजनेस में कोई लॉस हो रहा था, तो अभी आपका किंग मतलब अभी आप संभाल लिए, गेन कर लिया, और आपने सक्सेस की तरफ, ये सक्सेस भी बोलते हैं, और बहुत प्रैक्टिकली एंड इमोशनली आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो एक ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, ठीक है। अब देख लेना आप किसके तरफ ग्रोथ आपको अलग अलग वृश्चिक राशि के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। टाइम इधर उधर भी हो सकता है, थर्ड 10 डेज पहले थर्ड 10 डेज की घटना पहले भी हो सकता है, पहले वाले बीच में भी हो सकता है, मतलब अलग अलग स्कॉर्पियंस के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन अगेन, ये एनर्जी जो आपके सेलिब्रेशन में है ना, तो आप वाकई में ही सेलिब्रेट कर रहे हो माय डियर स्कॉर्पियंस। वाह, बहुत अच्छा। आप प्लीज़ सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना लव वंस के साथ। अगर आप ऑफिस के लोगों के साथ आप पार्टी कर रहे हो, अगर आपके प्रमोशन, आप, मुझे तो आपका प्रमोशन भी दिख रहा है, ये सन प्रमोशन भी बोलता है आपके, ठीक है। आपके काफ़ी सारा, ये जो स्टार, इसको भी प्रमोशन बोलते हैं। ये जो कार्ड है, ये कार्ड भी मैजिशियन भी, अगर आप प्रमोशन चाह रहे थे तो आपके लाइफ में प्रमोशन आ रहा है, मैजिक क्रिएट हो रहा है, ये भी बोलता है। सो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए जो प्रमोशन को डिपिक्ट करता है, तो हो सकता है आपको प्रमोशन आए। आप 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं आप स्टेज पर हो। आप अलग अलग वृश्चिक राशि के लिए अलग अलग बात होगी कि आप स्टेज पे किस लिए गए, क्यों गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको दुनिया आपको वाहवा दे रहा है, आपको तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं आपके लिए, तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी। विक्ट्री, ठीक है,
और सक्सेस, विक्ट्री, सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स, आपको स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और आप पार्टी कर रहे हो इसीलिए आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो पार्टी तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आप पार्टी कर रहे हो सकता है लव वन, लव जिसे आप पार्टनर बोलते हो उसके साथ भी तो आप लवर मिल रहे हो ना, ये उसके साथ भी पार्टी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लव रीडिंग नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में भी आपका कुछ होने जा रहा है। सो आप बहुत अच्छा विक्ट्री आप ग्रैब कर रहे हो। प्लीज आप ये सारे अच्छे अच्छे, इतना बेस्ट रीडिंग, अब तक की बेस्ट रीडिंग है ये, मतलब जितना मैंने ये जो ज़ोडिएक साइंस के ऊपर जो भी मैंने रीडिंग करी है अब तक के बेस्ट बेस्ट कार्ड्स, ठीक है। अब इनके जो ये वाली जो कार्ड्स आई थी, डेक आई, देख लिया था, इसका जो बॉटम ऑफ द डेक था, ये क्या हुआ, जजमेंट। जजमेंट ना सीधा कर लो तो जजमेंट ऐसा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, हो सकता है लव लाइफ के लिए, हो सकता है आप जब प्रेयर कर रहे थे प्लीज़ मेरा लव लाइफ वापस कर दो, या ऐसा न्यू लव लाइफ आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आपके जॉब, अपने बिजनेस फील्ड में आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे थे, या एजुकेशन में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो वो सब आप, ये वाला कार्ड मैनिफेस्ट का है। अब ये मैनिफेस्ट का कार्ड क्योंकि रिवर्स आया, तो इसमें ऐसा हुआ कि मैनिफेस्ट जो है ना वो आपके लिए तो मिल रहा है, पर ये देखिए आपको मिल रहा है और मिल चुका है, ऐसा मिल चुका है, या ऐसा सीधा है मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उल्टा है मिल गया आपको, ठीक है, मैनिफेस्ट आपका पूरा हो गया। अब देखिए ना, इसके नीचे वाला कार्ड भी वही है, देखो पेज ऑफ स्वर्ड्स, मतलब पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ भी आया था कि आप दिमाग लगा रहे हो। सो आप बहुत अच्छा, इस वाले डेक से जो बॉटम ऑफ द डेक आया था इसका भी बता देते, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, न्यू एक्शन, बहुत अच्छे कुछ एक्शन लेना, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग, ठीक है, दिस देयर इज नथिंग यू कैन डू, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स उसके नीचे वाला डेक कार्ड है। इट मीन्स हो सकता है पैसों के मामले में हो कि आप पैसे संभाल रहे हो, और क्वीन, क्वीन मतलब है कि जो मतलब बहुत कोई, अभी मैंने बोला है टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, जो खुद पे विश्वास रखता है, देयर इज नथिंग यू कैन डू, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते, बिलीव इन योर सेल्फ, बोल रहे हैं कि आप अपने आप पे बिलीव करो, ठीक है। अगर आपका ये सिचुएशन अभी तक नहीं आया तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आप अपने ऊपर करो, बिलीव करो, और तभी ये सारे अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी, ठीक है। और ड्रीम कम ट्रू, आपके जो सपना था वो पूरा हो रहा है, हो चुका है, ऐसा भी है नवंबर मंथ में, ठीक है। बहुत अच्छा करियर एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस का कार्ड भी आपके आ चुका है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी रीडिंग आया। हम टी लीफ से भी थोड़े से मैसेजेस लेंगे कि टी लीफ आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। माय डियर स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि के लिए टी लीफ का फर्स्ट कार्ड, हार्ट, लव, डीप एफेक्शन एंड केयरिंग। वाओ, आपके तो लव ही लव है लाइफ में माय डियर स्कॉर्पियंस। अब आप तो प्यार से ही दुनिया जीत लोगे ऐसा लग रहा है माय डियर स्कॉर्पियंस। आपके लाइफ में वाकई में लव बहुत ज़्यादा। अब इसका नेक्स्ट रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस लव के ऊपर ही होगी, लव रिलेशनशिप्स के ऊपर। प्लीज़ आप मेरा रीडिंग देखना, ठीक है। सो हॉर्स शू, गुड लक। वाओ, ये सारे कार्ड्स गुड लक के ही है माय डियर स्कॉर्पियंस। मैं ना खुद पता
पता नहीं क्या हो गया मेरे अंदर, मैं भी खुद ऐसा लग रहा है सब, मतलब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ माय डियर स्कॉर्पियंस। मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद ए मैन, तो एक आदमी, मतलब ऐसा नहीं कि औरत बोला है, ये मैन है जिसके साथ डील कर रहे हो, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप डील कर रहे हो। आप अलग अलग, वृश्चिक राशि के लिए अलग अलग बात होगी। ओके, जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। अब ये भी, ये जो एनर्जी थी लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम आपकी एनर्जी है, तो ऐसा टाइम आप पास कर रहे हो। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, आप पास भी कर रहे हो ऐसे एनर्जी। नेक्स्ट है हार्ट, ग्रेट हैप्पीनेस। लो, आप इतने हैप्पी हो रहे हो हर तरीके से, आपको कहीं पर भी आपको कोई बाधा ही नहीं है, हर रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, क्योंकि सन कार्ड आपको आया था आपके लिए। हेस्टैग कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव शोन, तो यू हैव सोन। तो ये वाला जो है ना, इसका, इस कार्ड का बड़ा अच्छा मतलब है। जो पीछे आपसे गलती हो गई थी, जो कभी आपने कोई गलती करी थी, या पास्ट लाइफ में भी अगर आपसे कोई गलती होगी जिसके कुछ भी इस लाइफ में आपका प्रॉब्लम अगर है या हो रहा है, वो सब क्लियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। क्या ख़त्म हो रहा है? सब आपके गलत जो एंड हो रहे हैं, सब आपके रॉन्ग जो चीज़ें आपके लिए सब खत्म हो रहा है। अब आपके यूनिवर्स ने बोला अब सब कुछ माफ, ठीक है। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। अब विंडफॉल जैसे सर्दी में, जैसे विंडफॉल क्या होती है, एकदम हवा झोंके की तरह क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, ग्रैब करना ज़रूर। ओके, ऐसा ना हो रह जाए, ठीक है माय डियर। थोड़ा सा ना मेरी लैंग्वेज ना टीचर जैसा है, मेरी वैक्यूम है ना, ऐसे टीचिंग जॉब में हूँ माय डियर, ठीक है। सो थोड़ी सी मुझे थोड़ा बियर कर लेना। ओके, ब्रेड, तभी तो मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ कि टीचर ऐसे होते हैं ना, डिटेल में हर चीज़ समझाते हैं। ब्रेड, पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अबंडेंस। आपके लिए अब समय आ चुका है, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, बस और क्या चाहिए आपको। बहुत अच्छे कार्ड्स आए, कहीं भी एक भी गलत कार्ड्स नहीं है, बल्कि जो गलत थी वो सब सही हो रहे हैं। ये कार्ड्स रीडिंग आपको नवंबर में, माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, नवंबर मंथ 2025 के लिए रीडिंग मैंने आपके लिए, आपकी कैसी लगी ये रीडिंग मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप बताना मुझको कमेंट बॉक्स में रीडिंग कैसी लगी, कोई अपॉर्चुनिटी, कैसा आपको, क्या क्या आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे हो, क्या क्या हो रहा है आपके लाइफ में, कितना % आपके लिए ये कार्ड्स हुए हैं, आपने कितना % हो घटना घटी है, बताना। और लाइक ज़रूर कीजिए अगर मेरी रीडिंग के स्टाइल आपको पसंद है, क्योंकि मैं इस टाइप की रीडिंग करूँगी हमेशा, क्योंकि मुझे समझाने का थोड़ा सा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है माय डियर, एक और बात है, अगर मेरा जो अगला रीडिंग लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए होगी, तो आप अगर चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहना, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो आप कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मेरे नवंबर, आपके जो नवंबर मंथ में ढेर सारे जो आपको मैं देख पा रही हूँ, इतने आपके अच्छे अच्छे टाइम, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, तो ये इसके लिए मैं मेरी तरफ से ढेर सारे आपको बधाई एंड बेस्ट विशेस। आपका, आपके नवंबर बहुत अच्छा रहे, नवंबर से आगे भी बहुत अच्छा रहे, ठीक है। ओके, सो लव यू माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, थैंक यू, बाय।